क्या आप जानते हैं हर साल हजारों कंपनियां कंप्लायंसेस ना करने की वजह से लाखों रुपए की पेनाल्टी भरती हैं। नमस्कार, मैं हूं पुनीत कुमार त्रिवेदी, कंपनी सेक्रेटरी। एंटिटी ईज एडवाइजर में आपका स्वागत है, जहां पे हम कंप्लायंसेस को और आसान बनाते हैं। हम लोग कंपनी तो बना लेते हैं, बिजनेस तो स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन कंप्लायंसेस करना भूल जाते हैं या कंप्लायंसेस को बहुत लाइटली लेते हैं। लेकिन इसका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि छोटे से कंप्लायंसेस को ना करने की वजह से कंपनियां हर साल लाखों की पेनाल्टी देती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आरओसी कंप्लायंसेस होते क्या हैं। देखिए, हर कंपनी को जो आरओसी के पास रजिस्टर्ड है, कंपनीज एक्ट 2013 में जो कंपनी रजिस्टर्ड है, उसको एनुअल फाइलिंग करनी होती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल रिटर्न, इसके अलावा इवेंट बेस्ड भी फाइलिंग करनी होती है। जैसे कोई डायरेक्टर अपॉइंट हो रहा है या कोई डायरेक्टर रिजाइन कर रहा है या आपकी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज हो गया है, तो ऐसे कुछ चेंजेस जो होते हैं उसकी आपको इंटीमेशन देनी पड़ती है आरओसी को। तो ये कंप्लायंसेस करने होते हैं। इसके फॉर्म हैं, एमसीए की वेबसाइट पे जाके आपको फॉर्म फिल करके अपलोड करना होता है। तो ये सारे आरओसी के कंप्लायंसेस होते हैं। अगर आप इन आरओसी कंप्लायंसेस को नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट को पता ही नहीं चलेगा इस समय कौन डायरेक्टर्स हैं, कौन शेयर होल्डर्स हैं, आपका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। इसकी पेनल्टी है। अगर आप फॉर्म फाइल नहीं करेंगे, अपडेट नहीं करेंगे, तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी और इन्वेस्टर्स का भरोसा टूटेगा आपकी कंपनी से। तो आरओसी कंप्लायंसेस को आप लाइटली मत लीजिएगा, इसको सीरियसली कंप्लाई कीजिए, वरना फ्यूचर में आपको हैवी पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है। अब बात करते हैं मैंडेटरी फाइलिंग की। देखिए, एक कंपनी जो रजिस्टर्ड होती है आरओसी में, एमसीए पे जो कंपनी रजिस्टर्ड होती है, उसको एनुअल फाइलिंग करनी पड़ती है। जैसे EOC 4 फॉर्म फाइल करना पड़ता है, जहाँ पे उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करना पड़ता है, लाइक बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसको MGT 7 फॉर्म फाइल करना पड़ता है, एनुअल रिटर्न। इसमें बताना पड़ता है कि कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे है, डायरेक्टर्स कौन लोग हैं, शेयर होल्डर्स कौन है, वगैरह वगैरह। इसके अलावा DIR 3 KYC भी करनी होती है। डायरेक्टर्स, जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, उनकी एनुअल KYC भी करनी होती है। और इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको इवेंट बेस्ड भी कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं, फॉर्म फाइल करने पड़ते हैं। तो इनकी ड्यू डेट होती है। जब आप ये ड्यू डेट मिस कर देते हैं, फॉर्म फाइल नहीं करते हैं, तो पेनाल्टी स्टार्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप MGT 7 फॉर्म फाइल नहीं करते हैं तो 100 रुपीज़ डेली की पेनाल्टी है। और ये पेनाल्टी कॉन्टिन्यूअस है, जब तक कि आप फॉर्म फाइल नहीं करेंगे ये पेनाल्टी चलती रहेगी। अब बात कर लेते हैं अदर कंप्लायंसेस की। अगर आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है तो आपको बोर्ड मीटिंग करनी पड़ेगी। हर 120 दिन में कम से कम एक बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए। साल में आपकी एक एनुअल जनरल मीटिंग होनी चाहिए। और अगर आपकी कोई कमेटी है तो उस कमेटी की भी मीटिंग होनी चाहिए, लाइक ऑडिट कमेटी। आपको स्टैट्यूटरी रजिस्टर्स मेंटेन करने पड़ेंगे, जैसे रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। इसके अलावा आपको मिनट्स बुक भी मेंटेन करनी होती है। जो आपकी मीटिंग्स होती हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, शेयर होल्डर्स की, कमेटीज़ की, इनकी आपको सेपरेट मिनट्स बुक मेंटेन करनी पड़ती है। वहाँ पे आपको ये रिकॉर्ड रखना पड़ता है कि जो मीटिंग हुई थी उसमें क्या डिसीजंस लिए गए हैं। तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी मेंटेन करने पड़ते हैं। पेनल्टी की रियलिटी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि एक 10,000 रुपये कंप्लायंसेस की पेनल्टी लाखों में पे करनी पड़ सकती है आपको। तो कंप्लायंसेस को आप लाइटली मत लीजिएगा। जब भी कोई कंप्लायंसेस हो उसको टाइमली फाइल कीजिए। तो मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देता हूँ। सबसे पहले आपका कंप्लायंस कैलेंडर रेडी होना चाहिए कि कौन सा डॉक्यूमेंट फाइल करना है, कब फाइल करना है, ड्यू डेट क्या है, कौन सा फॉर्म है उसके लिए। और जरूरत पड़े तो आपको प्रोफेशनल्स की भी हेल्प लेनी चाहिए, लाइक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, एक्सेट्रा। और अपने रिकॉर्ड्स टाइमली अपडेट करते रहें। जब भी कोई डायरेक्टर रिटायर हो रहा है या नया डायरेक्टर अपॉइंट हो रहा है तो उसको जो रजिस्टर है डायरेक्टर्स का उसमें अपडेट करते रहें। मिनट्स बुक आपके प्रॉपर होने चाहिए, अपडेटेड होने चाहिए। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या आप नए हैं तो इसको तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि फ्यूचर में आपको ऐसे पावरफुल वीडियो मिलते रहें।